नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज मैं नए विषय के बारे में बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या आता, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे क्या क्या आता है पढ़ने के लिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम विधिवत जानकारी तैयार करते हैं। किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, कैसे नहीं आते हैं, भारतीय संविधान से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या राज्य व्यवस्था है, किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं कि जो एक स्ट्रेटजी होती है इसमें रणनीति के बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक में संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कैसे तैयार किया जाता है। जो संविधान है और राज्य व्यवस्था है दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनको हम कैसे तैयार करते हैं, तो इसके बारे में आप चाहें सिविल सर्विस या PCS हो या कोई लोअर एग्जाम हो, किसी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि जो इसमें यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन वो हमारा कहाँ से आया है, संविधान से पूछा गया है या जाके राज्य व्यवस्था से पूछा। इस चीज़ के बारे में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में कोई एनी सब्जेक्ट, फिलहाल इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जो एथिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, यानी फिलहाल कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन नहीं आता है। जब आपको ये बातें पता होगी तो आपका मन भी लगेगा स्टडी करने में, और जब मन लगेगा तो क्या होता है कि आयोग से किस प्रकार के जैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुट कर किए जाते हैं, उन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिएगा कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो पहला जो होता है बिंदु, ये प्रश्न कहीं कहीं आते हैं या पूछे गए हुए, जो जितने भी होते हैं क्वेश्चन पूछे गए हुए, एग्जाम 3 लेवल तक होता है। जो एग्जाम होते हैं अगर सिविल लेवल का लेते हैं तो वो तीन कैटेगरी में आ जाता है। पहला आता हमारा है प्री आता है, नंबर 2 होता है वो मेंस होता है, और जो तीसरा होता है वो इंटरव्यू होता है। ये 3 तरीके सिविल एग्जाम के लिए 3 तरीके का पैटर्न बनता है। जब पैटर्न बनता है प्री में क्या पूछा जाता है, जो प्री होता है इसमें हमारा पूछा जाता है संविधान, एवं राज्य व्यवस्था। आपको प्री में 100% श्योर मिलेगा ही मिलेगा कि आपको यहाँ पर संविधान भी पढ़ना है और संविधान के बाद में राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है। जब संविधान पढ़ोगे उसके बाद में राज्य व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। और मेंस जो होता है, ये जो मेंस है, अब मेंस में देखिएगा मेंस में क्या होता है, जो मेंस है मेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर पेपर आएगा आपका GS2, यहाँ पर आएगा GS पेपर सेकेंड, और GS पेपर सेकेंड जो होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। GS पेपर जो सेकेंड है इसमें क्या आता है देखिएगा, एक तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान तो आपसे पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा भारतीय संविधान से। नंबर 2 राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था
भारतीय संविधान से पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा, शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा और शासन प्रणाली से भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा, ये आपका आएगा सेकंड पेपर में। और सेकंड पेपर के बाद में अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में जो फिर मेंस में ही एक और आ जाता है, ये हम देखा था जीएस फर्स्ट सेकंड, और अब देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा। जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है मेंस का जो सेकंड, पहले हमने सेकंड पेपर आया और सेकंड पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखिएगा। पहले नंबर पर इतिहास पूछा जाएगा, इतिहास वो भी मॉडर्न से। मॉडर्न इतिहास में क्या आता है, आधुनिक, आधुनिक ब्रिटिश, आधुनिक ब्रिटिश, ब्रिटिश काल में पूछा जाएगा आपसे संवैधानिक, संवैधानिक विकास के बारे में आपसे बात की जाएगी। जब बात की जाएगी, ये जीएस फर्स्ट में भी देखो, मेंस में आपको संविधान से क्या क्या मिला, आधुनिक भारत जो इतिहास में जितना पोर्शन दे रखा है इन्होंने भारतीय राजव्यवस्था पॉलिटी का, वो सारा जीएस फर्स्ट में आपको मिलेगा। और जीएस सेकेंड पेपर जो होता है वहाँ पर आपको संविधान तो पढ़ना, उसके बाद में राज्य व्यवस्था भी पढ़ोगे, शासन व्यवस्था पढ़ोगे और शासन प्रणाली भी पढ़ना पड़ेगा। जब ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी, मतलब कि प्री में संविधान और राज्य व्यवस्था तो दोनों पढ़ना ही कंपलसरी है, चाहे वो किसी का भी प्री एग्जाम हो, किसी का भी ए टू जेड। उसके बाद मेंस के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, शासन व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा और शासन प्रणाली भी पढ़नी पड़ेगी जीएस सेकेंड पेपर में। किसमें, जीएस सेकेंड पेपर में। उसके बाद में जीएस फर्स्ट पेपर में आएंगे, उसमें आपको देखिए आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल पढ़ोगे, ब्रिटिश काल के बाद में संवैधानिक विकास पूरा चैप्टर है, तो राज्य व्यवस्था भारतीय व्यवस्था से उठाए। तो ये इसके मतलब कि फर्स्ट पेपर का भी में भी आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कुछ पोर्शन मिलेगा। जीएस फर्स्ट में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा और जीएस सेकेंड पेपर में भी पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हमें कि इंटरव्यू पे। अब किस पे आते हैं, इंटरव्यू पे। इंटरव्यू जो होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में ऐसा तो कहा नहीं गया है कि आपको कोई एक ही सब्जेक्ट बता दिया गया हो कि हम कोई भी सब्जेक्ट, सपोज दैट मान लीजिए कि हम संविधान से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो इंटरव्यू में नहीं होता है। कि इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं पता है कि वो वहाँ पर किस क्वेश्चन को किस सब्जेक्ट से उठाकर रख देंगे आके और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको नहीं पता है। आप क्योंकि इंटरव्यू में XYZ वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका जो मन होएगा वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बल्कि वहाँ पर जब इंटरव्यू में होता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो उसके जो नज़रिया देखने का, बोलने का जो तरीका होता है, उसको तरीके के, उसके बोलने के, बात करने के नज़रिए के तौर पर ही जहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं वो पुट किए जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। जब वहाँ पर पुट किए जाते हैं तो क्या होता है, जब फिर भी एक अभ्यर्थी से जो वहाँ पर सामने इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उस अभ्यर्थी से क्या किया जाता है, अच्छी तरह समझना होता है। उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह समझना होता है कि जो क्वेश्चन सामने से हमारे पुट किया जाएगा वो शासन से होगा या संविधान से होगा, राज्य व्यवस्था की नॉलेज से होना जरूरी है या नहीं है, कि इसी सभी बातों का उसको ज्ञान होना चाहिए, जो ज़रूरी होना चाहिए। बेसिक तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि संविधान से भी पूछा है, राज्य व्यवस्था से, शासन प्रणाली, विधेयक, किसी से भी अधिनियम, कुछ भी पूछा जा सकता है, XYZ कुछ भी। लेकिन अब आपको वहाँ पर एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए।
अगर ए नहीं है तो आप वहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे और वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जब निकाल दिए जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, शासन, अब देखिएगा वहाँ पर आपसे किसके बारे में शासन व्यवस्था पूछा जाए, संविधान राज्य व्यवस्था के मायने रखती है, जो रखती है। अगर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो शासन प्रशासन संविधान राज्य व्यवस्था को हिस्सा बनने जा रहे हैं ना। जब सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो आप जो भी एक जो संविधान है उसका एक हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। आगे चल करके आपको निर्णय खुद लेना होगा कि कैसे निर्णय लिया जाता है, कैसे क्या नहीं किया जाता है। उसको लेने के बाद में तो हर एक बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि किस कहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। उसके बाद में देखते हैं कि इसको तैयार कैसे करते हैं हम, कि जो होता है कि तैयार जो इसकी स्ट्रेटजी होती है, रणनीति किस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो समझ लीजिएगा तैयारी की जो रणनीति है वो हमें कैसे करनी चाहिए और कैसे क्या समझना चाहिए। इंटरव्यू में मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद में अब देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। कोई भी विषय, अगर आपके कोई XYZ कोई भी विषय आप लेते हैं और उसको तैयार करने चाहते हैं और सबसे पहले हम ये भी देखना चाहिए कि सिलेबस कहाँ तक जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको देखते हैं कि ये सिलेबस कहाँ तक है और कैसा, उसमें कोई भी कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो उसका सिलेबस जो कि सदैव ज्ञान को देख रहा या बाहरी ज्ञान को देख रहा है, जो सब्जेक्ट है उस सब कोई भी सब्जेक्ट से केवल किताबी ज्ञान पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, या बाहरी उसके जो बाहरी क्रियाकलाप होते हैं उनको लिया जा रहा है, या बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं पूछा जा रहा है। इन सब का मुझे नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि करंट अफेयर से कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, उस करंट से लेकर के और सब्जेक्ट से लेकर दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से राज्य के जो चीज़ें देखने को समझने के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था को किस प्रकार से हम चयन करते हैं, मतलब किस प्रकार से देखते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। देखते हैं। अब देखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब इसको पता करना है कि मुझे कि जो क्वेश्चन है ये लिया कहाँ से गया, कहाँ से लिया गया। ये जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न है और कहाँ से लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रतिनिधि। हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन आया है सीधा सीधा कहाँ से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन जो है सीधा सीधा संविधान से क्वेश्चन ले लिया गया है, राज्य व्यवस्था से नहीं लिया है। ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा और प्री के, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं प्री के लिखे हुए हैं, प्री में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो संविधान से उठाया गया और पुट कर दिया गया। पूछ लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी शामिल है या नहीं है। इसके बारे में हमको क्लियर करना है कि यहाँ पर जो है वो क्या है। देखिएगा, संविधान में प्रेस की आज़ादी का जो नाम निशान है वो कहीं पर बात नहीं की गई है। संविधान में एक प्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी लिखित बात नहीं की गई है। लेकिन क्या होता है,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ अधिकारों के द्वारा उन्होंने ये बताया है कि जो इस प्रेस आज़ादी जो दी गई है किसी अनुच्छेद में उन्होंने शामिल कर रखा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से। किसमें? संविधान में। किसने? लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद में शामिल किया है। एक अनुच्छेद में उन्होंने शामिल कर दिया कि किया है सर्वोच्च न्यायालय के नियम निर्माण से। सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के निर्माण के लिए उन्होंने बताया है। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था वो संविधान से पूछा गया और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछा गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया है, वहां से पुट किया गया, क्वेश्चन पूछ दिया गया। और उसके बाद में तीसरा क्या है तुम्हारे पास? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था इसके बारे में, ये तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से है ही नहीं। देखो उसके बाद में संविधान से है, सीधा ये सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, सीधा संविधान से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछा गया। लेकिन संसद से निकली हुई चीज, मतलब किससे? संसद। जो संसद क्या बनाता है? विधि बनाता है, विधेयक कानून बनाता है। संसद के अधिनियम बना, राष्ट्रपति के साइन हुए। जब कोई एक विधि या नियम बनाया जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, सिग्नेचर मोहर होता है, उसके बाद में स्वीकृत किया जाता है और अधिनियम में पारित कर दिया जाता है। इतना होता है। क्या क्या बताया मैंने? सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से है संसद, नियम बनाता है या विधि। उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं, एक एक्ट बनता है, एक एक्ट बन जाता है और उसको फिर स्वीकृत किया जाता है। और उसके बाद में क्या आता है? करेंट। लास्ट में और करंट अफेयर से भी यह क्वेश्चन आता है। इसमें करंट अफेयर की भी महत्वपूर्ण दे रखा है। यहाँ पर एक नियम बनाया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नियम बनाया जा रहा है और नियम बनाए जाने के बाद में राष्ट्रपति उसके साइन करते हैं और उसके बाद में जो नियम बनाया गया है उसको पारित किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत करने के बाद में और उससे रिलेटेड जो करंट में
जो अपडेट होती है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जब जब इतना सब नॉलेज होगा तो उसके बाद में ही वर्क आगे किया जाएगा।